कटिहार के जिला अतिथि गृह में उर्दू बेदारी एवं कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंजुमन तरक्की बिहार के सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मदरसों की समस्याओं, उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार और शिक्षकों की दिक्कतों पर खुलकर चर्चा हुई। मदरसा के शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याएं सीधे सेक्रेटरी के समक्ष रखी और हर मौके पर और मदरसे आमला के लोग सब लोग शरीक भी हो रहे हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू और हमारे चेयरमैन साहब कोई मकसद है कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है और उर्दू का चलन हो, उर्दू में हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, आवाम को बेदार करना है। और सरकार ने जिन कामों के लिए उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया है उसमें ख़ास तौर से उर्दू में दरख्वास्त देना, सरकारी सतह पर तमाम दफातर का नाम उर्दू में लिखना, अपने आवाम जो उर्दू आबादी है वो अपने नेम प्लेट, साइन बोर्ड, दुकान मकान का लिखे, उर्दू में चलन हो, उर्दू में बातें हों। उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब की अलामत है और उर्दू एक मीठी ज़ुबान है। ये गलतफ़हमी जो लोगों के दिलों में है कि उर्दू अक़लियत और मुसलमान की ज़ुबान है, ये सरासर गलत है। इस भरम को, इस वहम को दूर करना है कि उर्दू और हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लिपि का फ़र्क है। उर्दू हम नस्तालिक में लिखते हैं और हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं। सर, तवील अरसे से अंजुमन जो है सरजमीन पर काम कर रहा है, लेकिन आज तक के इसका क्या आउटपुट निकला, हौसलाफज़ी क्या है? सबसे बड़ी आउटपुट बिहार कश्मीर के बाद वाहिद स्टेट है कि अंजुमन तरक्की उर्दू के कोशिशों से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया है। अंजुमन के काविशों और कोशिशों से बिहार में 3300 पोस्ट सेंक्शन किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 800-900 बहाली हो चुकी है और 2382 बहुत जल्द तकर्री होगी। आप अंजुमन के काविशों से मदरसों के अंदर जो है मुझे मौका मिला काम करने के लिए, उर्दू में किताबें SCRT बुक 1 से 8 तक, NCRT बुक फौकानिया मौलवी तक छपवा कर और पूरे बिहार में बंटवा। अंजुमन के काविशों से उर्दू में किताबें सरकार के ज़रिए छपवा कर तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में फराहम कराई जा रही है। इस साल उर्दू में जो NCRT बुक सरकार ने स्कूलों में लागू किया है, उर्दू में किताबें छपवा कर साइंस, मैथ सब पहुंचाई गई है। मुझे सीवान जाने का मौका मिला, एक सेट किताब दिखाई गई कि उर्दू में स्कूलों में किताबें पहुंचाई जाए। अंजुमन के ज़रिए आज उर्दू का चलन है, आज उर्दू का फ़रोग़ सेमिनार हो रहा है, हर DM करा रहे हैं। अंजुमन की काविशों का नहीं, उर्दू डायरेक्टरेट फेलियर था, नीतीश जी से मिलकर उर्दू डायरेक्टरेट को फ़ाल बनाया गया है। आज अंजुमन तरक्की उर्दू के कोशिशों से बिहार में जितना भी काम आप देख रहे हैं, हम लोग हर सिर्फ अपना अंजुमन का नहीं, मदारिस के मसाइल को भी अंजुमन के ज़रिए शुरू से मैं उठाता रहा हूँ। उसके नतीजे में 609 मदरसों को मैं खुद नीतीश कुमार वज़ीर बाहर से मिलकर मैं ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल कराया। हमारे असातिज़ा मौजूद हैं और अभी 1637 मदरसे जिसके अभी ग्रांट में भेजना है, उसके लिए मैं तमाम ज़िलों में घूम रहा हूँ। नीतीश जी को लेटर लिखा हूँ और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उन मदारिस को लिस्ट भिजवाई जाएगी और नीतीश जी खुद तैयार हैं कि उन्होंने कैबिनेट किया है, वो नया डिमांड नहीं है, उन लोगों को ग्रांट दिलाया जाएगा। ये सब काम अंजुमन के ज़रिए किया जा रहा है। आपके लिए भी पेंशन कराएं, आपके नेता गए, आज की मीटिंग का असल मकसद ये है कि हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का दौरा पूरे सीमांचल में हर ज़िले में तरतीबवार रखा गया था। उसी ज़िम्न में आज कटिहार में एक नशिस्त मुनाकिद हुई, जिसमें हमारे बिहार के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की सदारत में एक ज़बरदस्त मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें अंजुमन तरक्की उर्दू कटिहार के तमाम मेंबरान और मदारिस से जुड़े हुए, स्कूल से जुड़े हुए असातिज़ा इकराम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसमें हम लोगों ने जो तजावीज़ पास की वो प्रोग्राम के दौरान पढ़कर सुनाया गया और सर को हम लोगों ने एक तजावीज़ पास करके मेमोरेंडम की शक्ल में दिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उर्दू के ताल्लुक़ से जो भी मसाइल हैं सर संजीदगी से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ख़ास करके मदारिस के जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे 2459 में 1637 मदारिस का मसला जो इस्तेहसाल का शिकार बना हुआ है,
उसमें हम लोगों ने ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज के इस मीटिंग से ये नतीजा निकलेगा और बिहार के वज़ीर आला इज़्ज़त माब जनाब नीतीश कुमार तक हमारी बातें पहुंचेंगी और इनको ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से उर्दू सेल का अपना कोई भवन नहीं है। जब भी हम लोग जाते हैं ज़िला में तो वो लोग यही शिकायत करते हैं कि हम लोग को भवन दिलवाइए। तो हम लोग अपने बिहार के सेक्रेटरी के ज़रिए से चाहेंगे कि हम लोगों की बातें सरकार तक पहुँचे और उर्दू सेल भवन का एक निर्माण हो और उसमें हम लोग को अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िला कटिहार को भी बाज़ाब्ता ऑफिस वगैरह मिल सके ताकि हम लोग उर्दू के ताल्लुक़ से मुनज़्ज़म ढंग से हम लोग काम कर सकें।